ओम शांति। आज के संदेश का सार है, पुराने संस्कार रूपी पत्तों को समाप्त कर बीज रूप अवस्था बनाओ। आज जब मैं वतन में गई, गुलजार दादी जी सुना रहे हैं कि जब वे वतन में गए तो बाप दादा हम सभी बच्चों का स्वागत करने के लिए सामने उपस्थित थे। तो अब हम स्वयं को भी बाबा के सामने इमर्ज कर लें और देखें बाबा कैसे बाहें पसारे हम सब बच्चों का वेलकम करने के लिए वतन में खड़े हैं। जैसे ही मैं पहुंची तो जैसे साकार रूप में दृष्टि से याद लेते थे वैसे ही अनुभव हुआ, लेकिन आज की दृष्टि में विशेष प्रेम के सागर का रूप इमर्ज था। एक एक बच्चे की याद नैनों में समाई हुई थी। बाबा ने कहा, याद तो सभी बच्चों ने भेजी है, लेकिन इसमें दो प्रकार की याद है। बाबा के अव्यक्त होने के बाद दादी जब भोग लगाने बैठे तो सभी बच्चों ने याद दी कि हमारी याद भी बाबा को देना, लेकिन बाबा कहते याद में भी फर्क है। दो कैटेगरी है याद की। कई बच्चों की याद अव्यक्त है और कईयों की याद में अव्यक्त भाव के साथ व्यक्त भाव मिक्स है। 75% बच्चों की याद अव्यक्त थी, लेकिन 25% की याद मिक्स थी। फिर बाबा ने सभी को स्नेह और शक्ति भरी दृष्टि देते गिट्टी खिलाई। जो भोग लेकर गए थे दादी जी, उनके सामने ऐसा सीन बाबा ने इमर्ज किया जैसे बाबा सबके मुख में एक एक बाइट डाल रहे थे। याद भल दो प्रकार की थी। बाबा ने कहा 75% बच्चे ऐसे थे जो संपूर्ण अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर बाबा की याद में बैठे थे। 25% बच्चे ऐसे थे जिनकी याद में व्यक्त भाव थोड़ा बहुत बॉडी कॉन्शियसनेस मिक्स था, लेकिन बाबा ने सभी बच्चों को गिट्टी खिलाई, अर्थात एक एक बाइट खिलाई। फिर एक दृश्य इमर्ज हुआ। क्या देखा कि सभी बच्चों का संगठन खड़ा है और ऊपर से बहुत फूलों की वर्षा हो रही है। बिल्कुल चारों ओर फूलों के सिवाय और कुछ देखने में नहीं आ रहा था। बाबा ने सुनाया, बच्ची, बाप दादा ने स्नेह और शक्ति तो बच्चों को दी है, लेकिन साथ साथ दिव्य गुण रूपी फूलों की वर्षा शिक्षा के रूप में भी बहुत दी है। शिक्षा के रूप में बाबा कहते मैंने गुणों की वर्षा की है। जो बाबा की शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण कर लेगा वो आत्मा सर्व गुण संपन्न बन जाएगी। परंतु दिव्य गुणों की शिक्षा को हर एक बच्चे ने यथाशक्ति ही धारण किया है। बाबा कहते मैंने तो सबको एक जैसी शिक्षा दी है ताकि सब बच्चे एक जैसे गुणवान बन जाएं, लेकिन धारणा स्वरूप बनने में सब नंबर वार हैं। इसके बाद फिर दूसरा दृश्य दिखाया। 3 प्रकार के गुलाब के फूल थे। एक लोहे का, दूसरा हल्का पीतल सा और तीसरा रियल गुलाब था। तो बाबा ने कहा बच्चों की रिजल्ट भी इस प्रकार से है। तो अब बाबा एक्सप्लेन करेंगे लोहे का फूल कौन है, हल्का पीतल सा फूल कौन है और रियल गुलाब कौन है। तो हम सुनते जाएं और स्वयं को चेक करते जाएं हम कौन सा गुलाब बने हैं। जो लोहे का फूल है ये बच्चों के कड़े संस्कार की निशानी है। जैसे लोहे को बहुत ठोकना पड़ता है, जब तक गरम ना करो, हथौड़ा ना लगाओ तो मुड़ नहीं सकता। इसी तरह कई बच्चों के संस्कार लोहे की तरह कड़े हैं, जो कितना भी भट्ठी में पड़े रहें लेकिन बदलते ही नहीं। दूसरे वे हैं जो मोड़ने से व मेहनत से कुछ बदलते हैं। तीसरे वे हैं जो नेचुरल ही गुलाब हैं।
ये वही बच्चे हैं जिन्होंने गुलाब समान बनने में कुछ मेहनत नहीं ली। बाप दादा की कितनी मेहनत मेरे पे लग रही है, उस अकॉर्डिंग अपने आप को चेक करो, मैं कौन सा गुलाब बना हूँ। नेचुरली हमारे में चेंज आ जाए, माना मुरली सुनी और धारणा स्वरूप हो गए, क्योंकि शिक्षा का आधार, श्रीमत का आधार ही मुरली है। मुरली सुनते ही हम में चेंज आ जाए, अपनी चेकिंग इतनी डीप हो, मुझे पता हो मेरे कौन से संस्कार अभी तक रावण वाले हैं और कितने संस्कार मैंने बाबा की श्रीमत प्रमाण खुद में चेंज कर लिए हैं। बाबा कहते कई बच्चों में तो ऐसे कड़े कड़े संस्कार हैं, कब से बाबा के बने हैं, लेकिन वो संस्कार चेंज ही नहीं हो रहे। और कुछ बच्चे बाबा की मेहनत लेते हैं, एक ही बात पर बाबा को बार बार समझानी देनी पड़ती है, एक्स्ट्रा उनको पावर्स देनी पड़ती हैं, फिर वो थोड़ा बहुत चेंज हो जाते हैं। और कुछ बच्चे बाबा कहते उन्होंने तो बिल्कुल मुझसे मेहनत नहीं ली, बस सुना और स्वरूप बनते गए हैं। तो बाबा कहते ऐसे सुनाते सुनाते बाबा ने रियल गुलाब के फूल को अपने हाथ में उठाकर थोड़ा घुमाया। घुमाते ही उसके सारे पत्ते गिर गए और सिर्फ बीच में बीज रह गया। तो बाबा बोले, देखो बच्ची, जैसे इसके पत्ते कितनी जल्दी और सहज अलग हो गए, ऐसे ही बच्चों को ऐसा पुरुषार्थ करना है जो एकदम फट से पुराने संस्कार, पुराने देह के संबंध रूपी पत्ते छंट जाएं और फिर बीज रूप अवस्था में स्थित हो जाए। इतना न्यारापन होना चाहिए, इतनी डिटैचमेंट होनी चाहिए पुराने संस्कारों से, देह की दुनिया से। बाबा कहते 1 सेकंड लगे बीज रूप स्थिति को बनाने में। अभी अभी बुद्धि का बहुत विस्तार, अभी अभी हम चाहें 1 सेकंड में बीज रूप अवस्था में आ जाए, कोई और संकल्प नहीं, बस मैं आत्मा परम धाम में बीज शिव बाबा के साथ कंबाइंड हूँ। केवल संकल्प के लेवल तक नहीं, बाबा कहते इस अवस्था में 1 सेकंड में स्थित हो जाए, वो गहराई से फीलिंग आ जाए इस अवस्था की। बाबा कहते जो एकदम फट से पुराने संस्कार, पुराने देह के संबंध रूपी पत्ते छंट जाएं और फिर बीज रूप अवस्था में स्थित हो जाएं, तो सभी बच्चों को यही संदेश देना कि अपने को चेक करो कि अगर समय आ जाए तो कोई भी संस्कार रूपी पत्ते अटक तो नहीं जाएंगे। जो मेहनत करनी पड़े, अभी अभी समझो बाबा कहते समय आ जाए, विनाश का समय आ जाए, हमारा शरीर छोड़ने का समय आ जाए, बाबा कहते उस समय 1 सेकंड में अशरीरी होना पड़ेगा, तो कोई ऐसा अटैचमेंट का संस्कार तो नहीं होगा जो फिर उस समय हम शरीर छोड़ने में हमें दिक्कत हो, मेहनत लगे। कर्मातीत अवस्था सहज ही बन जाएगी या कोई कर्म बंधन उस समय अटक डालेगा। जो आत्माएं अभी तक अपने को कर्मों के बंधन में बांध कर बैठी है, बाबा कहते यदि अभी समय आ जाए तो क्या समझते हैं 1 सेकंड में पार हो जाएंगे। कि ये बहुत गहराई से हम सबको स्वयं को चेक करना है। 1 सेकंड में क्या मैं बीज रूप अवस्था में स्थित हो सकता हूँ? इतना डिटैचमेंट अपने पुराने संस्कारों से, इस देह से, देह के संबंधों से, इस पुरानी दुनिया से आया है, ये चेक करना है। अगर कोई कमी है तो चेक करो और भरने की कोशिश करो। बाबा कहते हैं अभी भी कोई कमी है
तो अब समय नहीं है अलबेलेपन में रहने का। उस कमी को नोट करो और फटाफट, बाबा कहते हैं, ऐसा पुरुषार्थ करो वो कमी भर जाए। बाबा से वो शक्ति, वो बल अपने में जमा कर लो। अच्छा, ओम शांति।